हम जैन परंपरा के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। और हमारे लिए जैन मुनि आदर हैं, आदर थे, आदर रहेंगे। हम उस सनातन धर्म से हैं जहां ऋषभ देव जी को भागवत में स्थान दिया हुआ है। जैन का अर्थ, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, आप स्मरण रखना, जैन का अर्थ सीधा स्पष्ट है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वही जैन है। जिन्होंने आहार पर शुद्धि, जिन्होंने व्यवहार पर शुद्धि, जिन्होंने अपने जीवन की शुद्धि, जिन्होंने तन की पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता कर ली, उन्हीं का नाम जैन है। और ये कहते हुए हमें गौरव है कि हम उस भारत के रहने वाले हैं और हम उस परंपरा के रहने वाले हैं और हम उस परंपरा के साथ बैठे हुए हैं जहां पूरी दुनिया में जाने पर जब हमें भोजन की दिक्कत जाती है तो हम भी हवाई जहाज में मुस्कुरा करके कहते हैं कि हमें जैन मील, अगर जैन भोजन मिल जाए तो क्या कहना। ये हमारा और पूरे भारत के लोगों का सौभाग्य है। और मेरे प्रियजनों और भारत के सनातन के लोगों, कभी किसी के बहकावे में मत आना। जैन परंपरा और सनातन परंपरा दो नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं है, जैसे जल और जल की धारा में अंतर नहीं है, जैसे मीठा और मीठा के मिठास में अंतर नहीं है, जैसे गुरु और गुरु के शिष्य में अंतर नहीं है, वैसे ही सनातन और जैन परंपरा में भी अंतर नहीं है। जिस प्रकार कोई मीठा से मिठास अलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार कोई नदी की धारा से धारा अलग नहीं कर सकता, सूर्य की रोशनी से रोशनी अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई सनातन परंपरा से जैन परंपरा को भी अलग नहीं कर सकता। ये वही परंपरा है जो श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत परम तपस्वी एकनिष्ठ महात्मा प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी महाराज के पावन चरित्र को गाया जाता है। पूज्य श्री ऋषभ देव जी महाराज, जिनके सामने सभी सिद्धियां खड़ी हो गईं, पर धन्य हैं जैन मुनि, धन्य हैं भारत के जैन परंपरा के प्रवर्तक महात्मा। मुनि से महात्मा बनते हैं और महात्मा से वो परमात्मा की यात्रा करते हैं। धन्य हैं जो त्याग करते, वस्त्रों का त्याग नहीं, अपने जीवन की प्रत्येक कामनाओं का त्याग करते हैं। मेरे पागलों, याद रखना, भारत के लोगों, भारत में कच्छा त्यागना तो सस्ता है, इच्छा त्यागना बहुत महंगा है। मेरे प्रियजनों, साधु बनना बहुत सरल है, मुनि बनना बहुत सरल है, पर मुनि बने रहना बहुत कठिन है। मुनि होना बहुत सरल है, वस्त्र त्याज्य कर लिया, केश लोचन कर लिया, ये हमारा भारत है, ये सनातन की सौंदर्यता है, जहां केश लोचन की परंपरा को हम सब लोग बड़ी श्रद्धा के साथ देखते हैं, दर्शन करते हैं। और मेरे पागलों, जो जैनों के ऊपर, जैन परंपरा के और मुनियों के ऊपर हंसते हैं, उंगली उठाते हैं, कवाड़ियों, निकम्मा, तुम्हें खबर भी है जब तुम मां की कोख से पैदा होते हो तो तब तुम्हारा यही रूप होता है। बहुत से लोग जैन महात्माओं पर उंगली उठाते हैं। तो हमारा एक चेला चंगीलाल, वो हमको मिला, ये क्या पागलपन है, कपड़े त्याग कर समाज में घूम रहे हैं, ऐसे रहने में अच्छा है क्या? हमने कहा, ठटरी के बरे नक कटा आगी के लगे, गलती तूने की। वो कह रहा है ये गलती कर रहे, समाज को नंगा कर रहे। हमने कहा, ठटरी के बरे गलती तू कर रहा है, तू नंगा आया था, तूने कपड़े पहन लिए हैं। ये तो वास्तविक शाश्वत रूप का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक मूल तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये तो वास्तविक तत्व ब्रह्म का परिचय करा रहे हैं, ये तो पंच तत्व का परिचय करा रहे हैं, ये पंच कल्याण परंपरा का निर्वाहन करवा रहे हैं। और यह आत्मा से परमात्मा के बीच में मिलने का जो पर्दा है, उस पर्दे को निकाल करके आत्मा और परमात्मा को एक कराने का काम करवा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे पागलों, हमारी बातें शायद किसी व्यक्ति के हृदय में ठेस पहुंचाए या किसी को बुरा लगे तो हाजमा की गोली खा लेना।
क्योंकि हम तुम्हारे बुरे लगने के लिए या अच्छे लगने के लिए नहीं बोलते। हम सनातन को बचाने आए हैं। हम जैन परंपरा के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। और हमारे लिए जैन मुनि आदर हैं, आदर थे, आदर रहेंगे। हम उस सनातन धर्म से हैं जहां ऋषभ देव जी को भागवत में स्थान दिया हुआ है।